काशी विश्वनाथ धाम जो है उत्तर प्रदेश में बनारस में स्थापित है और इसे आगामी चुनावों से भी जोड़कर देख रही हैं विपक्षी पार्टियां। तो कपीश जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। अखिलेश जी दावा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम जो है उनके वक्त में इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन बीजेपी जब कह रही है कि आप दस्तावेज पेश कर दीजिए कि कहाँ मंजूरी मिली थी, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी पहल बाबा के धाम का सौंदर्यीकरण हुआ है जिसका सभी को शायद खुशी होनी चाहिए। तो क्या विपक्ष कभी सकारात्मक तरीके से अप्रिसिएशन नहीं कर सकता है? नहीं, सकारात्मक अगर विपक्ष नहीं होता तो हम ये बात क्यों कहते और ये भी क्यों हम कहते कि हम दस्तावेजी साक्ष्य देंगे। दूसरी चीज पिनाक जी, हम ये कहना चाहते हैं कि खाता ना वही और भाजपा और मोदी जी जो कहे क्या वही सही? क्या ये गीता और कुरान और गुरु ग्रंथ साहब हैं क्या? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपको 2015-2016 का बजट मिल सके, क्योंकि आप तो सरकार में हो ना भैया, तो आप निकाल लो। देखो आपकी 40 करोड़ रुपए हम लोगों ने 37 घरों को अधिग्रहण के लिए विस्तार योजना के तहत किया कि नहीं किया। तो कम से कम जो भी सरकारें काम करती हैं वो किसी पार्टी विशेष की सरकारें नहीं होती हैं, वो टैक्सेशन से देश के चलाती हैं, कोई अपने जेब से खर्चा नहीं देती। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही कम से कम इन्हें याद कर लेना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती किए गए जनता को जो दिखता है, जो सामने आता है, सुनिए ना कपीश जी, जनता को जो दिखता है सामने आता है। आज सबकी आंखों के सामने गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ धाम जो है उनके बीच के अवरोध हट गए, भव्यता, उसकी सुंदरता सबको नजर आ रही है। सब काशीवासी जो हैं वो कम से कम ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा से भले ही इत्तेफाक ना रखते हों, वो हो सकता है कि मोदी के प्रशंसक ना हो, लेकिन फिर भी बाबा के इस धाम के लिए वो बधाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बधाई देने के लिए हम सभी बधाई दे रहे हैं। और बधाई देने के लिए तो एक चीज सोचना चाहिए ना कि अगर विस्तारीकरण योजना हमने शुरू की तो हमें भी बधाई का अंश मिलना चाहिए। और मैं दूसरी एक बात आपको कहूँ, संपोषणीय विकास क्यों नहीं? क्योंकि अगर विस्तार योजना को आपने ठीक है नाम बदल करके आपने काशी कॉरिडोर कर दिया, वरुणा कॉरिडोर तो हमने भी स्थापित किया था इसी पृथ्वी पर। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि यहाँ का शासन डमरू से चलता है, यानी कि सत्ता हमारे शंकर जी चलाते हैं। अरे पूरे विश्व की सत्ता शंकर जी चलाते हैं, शायद उनको इस बात का बोध नहीं है। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि संपोषणीय विकास आपने क्यों नहीं किया? जो 5 वो मंदिर थे, जो प्राचीन मंदिर थे, जिनकी परिक्रमा विश्वनाथ मंदिर के साथ की जाती थी, उनको स्थापित करने का काम पुनः क्यों नहीं किया गया? और नहीं किया गया तो हम लोग की मांग है कि उस परिसर के अंदर वो सारे मंदिर होने चाहिए, चाहे माता पार्वती का मंदिर हो, चाहे अन्नपूर्णा जी का मंदिर हो, चाहे शालिग्राम का मंदिर हो। आपने जो काम था सिर्फ वो आपने फाइलों में आप उसको करने का दावा कर रहे हैं, और जहां पर काशी विश्वनाथ धाम आपको पूरा दिख रहा है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसका श्रेय नहीं दे रहे हैं। विपक्ष आपकी मजबूरियां समझती हूं, आप नए कामों की फहरिस्त बता रहे हैं, लेकिन जो काम हुआ है उसका श्रेय नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको उसका श्रेय मिले जो आपने सिर्फ सोचा भरे, जिसके दस्तावेज अभी आना बाकी है, सबूत मिलने बाकी हैं। क्या वाकई में आप ही ने इसकी नींव रखी थी? लेकिन जिसने ये पूरा का पूरा 33 महीने में जिस सरकार ने ये बनाकर तैयार कर दिया, आप उसको श्रेय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हाँ अपना श्रेय जो है उसका अंश मांग रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, भाई ये तो इस बात पर कायम है, कह रहे हैं दस्तावेज भी ला देंगे, ये परिकल्पना, ये सोच इनकी थी, श्रेय दीजिए इन्हें। देखिए, उनको अगर वो कल अखिलेश सिंह यादव दावा कर दें कि काशी में गंगा भगीरथ ने नहीं उन्होंने लाई थी, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अखिलेश सिंह यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में भी बने थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का श्रेय भी अखिलेश सिंह यादव लूट सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुशासन उत्तर प्रदेश में चलाया कि 2012 से 2014 में 2 वर्षों के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों से 71 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई। तो निश्चित तौर पर उसका श्रेय भी अखिलेश सिंह यादव ले सकते हैं। अखिलेश सिंह यादव यह भी कह सकते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इसलिए जन्मे क्योंकि अखिलेश सिंह यादव जी को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना था, इसलिए उन्होंने ये इस तरह का जो है घटनाएं हुई। तो कोई इस तरह की बातें भी करना चाहे, ये उसकी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई अभद्रता भरी बातें कर सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जिस तरह की अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने किया, वह बता रहा है कि वो बौखलाहट के गर्त में गिरे हुए हैं और इस कारण वो अनाप शनाप आए साए बाएं कुछ भी बके जा रहे हैं।